यूपी टेट 2019 के पेपर में अलंकार से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? वहीं सुपर टेट 2019 के पेपर में अलंकार से संबंधित ये प्रश्न पूछा गया था। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है सुपर टेट या फिर यूपी टेट या फिर किसी भी राज्य की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के संदर्भ में। अगले कुछ मिनट्स में आप डिटेल में अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। आज के बाद अलंकार से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। साथ ही सुपर टेट की अगर आप बेहतरीन रूप से तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कैरियर बिट के प्लेलिस्ट में जा करके आप सुपर टेट हिंदी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको पूरा हिंदी का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अन्य सभी सब्जेक्ट्स की भी तैयारियां जल्दी ही प्रारंभ की जाएंगी। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट्स जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप सभी के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। सबसे पहले बात करेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं। तो अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जिस प्रकार से महिला या फिर पुरुष आभूषण को ग्रहण करते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अगर काव्य में कुछ ऐसे तत्वों को समाहित कर दिया जाए जिनकी वजह से उस काव्य की सुंदरता अगर बढ़ जा रही है तो उन्हीं शब्दों को, उन्हीं तत्वों को अलंकार कहा जाता है। तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। यहां नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि जिस काव्य में शब्दों की वजह से उसकी शोभा बढ़े तो वहां पर शब्दालंकार होगा, और अर्थालंकार यानी कि जिस काव्य में किसी शब्द या फिर उसके पूरे भाव, यानी कि जो काव्य है उसके पूरे भाव के आधार पर, उसमें अर्थ के आधार पर अगर उसमें सुंदरता उत्पन्न हो रही है तो उसे हम लोग अर्थालंकार कहेंगे। शब्दा अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा पुनरोक्ति। अनुप्रास अलंकार में आप पहचानने की विधि सिर्फ इतना नोट कर लीजिए कि जहां पर वर्णों की पुनरावृत्ति होती हो। अब वर्ण किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण या फिर ध्वनि कहते हैं। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो करियर बिट के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सुपर टेट हिंदी करके एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें वर्णों के बारे में और संधि के बारे में, समास के बारे में, इसके अलावा सभी सुपर टेट के सिलेबस को डिटेल में कवर किया जा रहा है, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो इस वीडियो के बाद से अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति होगी, यानी एक ही वर्ण बार बार रिपीट होंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए, कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलीन में, कलीन किलकत है। यहां पर देखिए क क क क क क क क। इस काव्य में आप देखेंगे कि क वर्ण जो है वो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। तो जब भी आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार से उदाहरण दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो आप उस काव्य में देखिएगा, अगर किसी वर्ण, जरूरी नहीं है क, कोई भी वर्ण, चाहे वह स्वर हो या फिर व्यंजन हो, अगर उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो वहां पर हमेशा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि अनुप्रास अलंकार में जो वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है वो कितनी बार होगी तब हम इसको अनुप्रास मानेंगे? क्योंकि कई काव्य में आप देखेंगे कि सिर्फ एक बार भी पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको अनुप्रास मारें या फिर ना माने। तो उस कंडीशन में अनुप्रास के कुछ भेद होते हैं जिनके बारे में भी आपको जानना अनिवार्य है, तभी आप अनुप्रास अलंकार के प्रश्नों को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए यहां पर मैंने एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, रहीमन रहीला की भली। यहां पर र वर्ण की पुनरावृत्ति तो हुई है, लेकिन कितनी बार हुई है? सिर्फ एक बार हुई है, एक बार आया हुआ है और एक बार पुनरावृत्ति हुई है। तो ये भी अनुप्रास अलंकार ही होगा। लेकिन अनुप्रास में छेकानुप्रास, इसकी परिभाषा देखिए, जिसमें वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। देखिए र सिर्फ एक बार आया हुआ है दोबारा, ठीक है, तो जिसमें सिर्फ एक बार वर्ण की पुनरावृत्ति होती है वहां पर छेकानुप्रास होता है। हालांकि इतना डीप आपसे परीक्षा में इसका नाम नहीं पूछेगा, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर एक बार भी पुनरावृत्ति होती है तो वो भी किसमें जाता है? अनुप्रास अलंकार में जाता है, ठीक है। अगला उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहां पर देखिए त वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? छेकानुप्रास, जिसमें वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो रही थी, और इसको बोलते हैं वृत्त्यानुप्रास, ठीक है, जिसमें वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यानी कि अनुप्रास अलंकार में एक बार सिर्फ आवृत्ति हो या फिर एक से ज्यादा बार आवृत्ति हो, कोई वर्ण बार बार आए या फिर सिर्फ एक बार दोहराया जाए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और जिसमें कई बार आवृत्ति होती है उस वर्ण की, तो उसको हम लोग कहते हैं वृत्त्यानुप्रास।
अगला उदाहरण देखिए, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सब लगी। यहाँ पर देखिए ह, यहाँ पर भी ह, यहाँ पर भी ह, यहाँ पर म, फिर यहाँ पर म, फिर यहाँ पर भी म। ये पूरा वाक्य ही बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा वाक्य, ये पूरा वाक्य और यहाँ पर ये पूरा वाक्य, ये सभी सेम है। जब वाक्य सेम है तो इनके जो वर्ण हैं शब्दों के, क्या वो सेम नहीं होंगे? तो क्या यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसी अनुप्रास अलंकार को लाटानुप्रास कहते हैं, जहां पर एक वाक्य दो या फिर दो से अधिक बार आए। क्योंकि देखिए, ये वाक्य कई बार आया हुआ है। जब वाक्य कई बार आ रहा है तो इसके जो वर्ण है वो भी तो कई बार आ रहे हैं, यानी कि वर्णों की पुनरावृत्ति तो हो ही रही है, साथ ही साथ वाक्य की भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा और इसको हम लोग लाटानुप्रास कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रसंग आप समझ लीजिए। जब उद्धव वृंदावन गए थे श्री कृष्ण की चिट्ठी लेकर के, तो वहां पर जो सखियां थीं वो सभी उनको घेर लीं। ठीक है, और वहां पर वृंदावन में वो श्री कृष्ण के पत्र को लेकर के गए थे। फिर वहां पर जो सभी सखियां थीं वो उनसे ये पूछने लगी कि इस पत्र में मेरा नाम कहाँ लिखा है, यानी मेरा जिक्र है या नहीं। तो वहीं पूछ रही थी उनसे, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ। यहाँ पर एक सखी पूछ रही है, यहाँ पर दूसरी सखी पूछ रही है, यहाँ पर तीसरी सखी पूछ रही है। ठीक है, सभी ने उनको घेर लिया था और सभी आपस में उनसे पूछ रहे थे कि हमारा जिक्र कहाँ है, हमको कहाँ लिखा है, हम हमारा नाम इस पत्र में कहाँ लिखा है, हम क्यों कहाँ लिखा है। ठीक है, तो इस वजह से एक ही वाक्य कई बार रिपीट हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें वर्ण भी कई बार रिपीट हो रहे हैं। इसी वजह से इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। और अनुप्रास के अंदर कौन सा अगर पूछे तो ये लाटानुप्रास है, जहां एक वाक्य दो या फिर दो से अधिक बार रिपीट होती है, तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होगा, लाटानुप्रास। अच्छा, आप लोग के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि क्या इतना डीपली पूछेगा। मैं आपको इसका प्रकार नहीं बता रहा, इनडायरेक्ट वे में मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्णों की आवृत्ति किस प्रकार से कई रूपों में हो सकती है, ताकि अगर कोई वर्ण बार बार रिपीट हो वाक्य के रूप में, या फिर किसी शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में, या फिर प्रथम वर्ण के रूप में, या फिर बीच में, तो आप कंफ्यूज ना हो कि वो अनुप्रास अलंकार होगा या नहीं। तो चीज़ें आप लोग क्लियर रखें, इस वजह से मैं थोड़ा डीप में ही पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजिजात। ठीक है, ये एक उदाहरण है। यहाँ पर देखिए तो वर्ण की उच्चारण आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए, और ये आपने अभी तक अंतर समझा। अभी तक जो हमारा वर्णों का रिपीटिशन हो रहा था वो शब्द के पहले हो रहा था, लेकिन ये देखिए, ये शब्द के अंतिम वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी तक जो हमने उदाहरण पढ़ा सब में पहला वर्ण रिपीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अंतिम वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे अनुप्रास अलंकार को हम लोग क्या कहेंगे, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या का मतलब क्या होता है, श्रुत का मतलब क्या होता है, सुनना। ठीक है, और अनुप्रास का मतलब क्या हमने पढ़ा कि एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो। यहाँ पर देखिए, कहत नटत रिझत, जब दूर से आपके कान में अगर ये ध्वनि जाए, कहत नटत रिझत खिजत, तो आपको क्या लगेगा कि एक ही वर्ण आप सुन रहे हैं, क्योंकि अंतिम वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। कहत नटत रिझत खिजत, इस टाइप से दूर से अगर आवाज आए तो त सिर्फ आपको सुनाई देगा। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, श्रुत्यानुप्रास बोलते हैं। और इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है कि अंतिम वर्ण जो होगा वो समान होगा, वो बार बार रिपीट होगा। देखिए, अंतिम वर्ण सब में समान है। ठीक है, तो ये भी एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है जो कि श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत आता है। एक और देखिए उदाहरण, नाथ शंभु धनी भंजनी हारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। यहाँ पर देखिए अंतिम वर्ण देखिए, र आया हुआ है, इसमें भी र आया हुआ है, तो यहाँ पर भी तो पुनरावृत्ति हो रही है। तो क्या यहाँ पर अनुप्रास होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर होगा अंत्यानुप्रास। ठीक है, अंत्यानुप्रास, ये अनुप्रास अलंकार का एक भेद होता है, अंत्यानुप्रास। इसकी पहचान करने की ये ट्रिक होती है कि पंक्ति का जो अंतिम वर्ण होगा वो समान होगा। इसके पहले जो हमने पढ़ा था श्रुत्यानुप्रास, उसमें शब्दों का अंतिम वर्ण रिपीट हो रहा था, लेकिन अंत्यानुप्रास में क्या होगा कि पंक्ति का अंतिम वर्ण समान होगा। पंक्ति मतलब ये लाइन का अंतिम वर्ण बराबर होगा। और इसके पहले जो हमने श्रुत्यानुप्रास पढ़ा था उसमें शब्द का अंतिम वर्ण बराबर हो रहा था। जैसे कि आप कह रहे थे कहत रिझत खिजत, देखिए अंतिम वर्ण, सभी शब्द का अंतिम वर्ण तो समान हो रहा था। ठीक है, लेकिन अंत्यानुप्रास में जो लाइन होगी उस लाइन का अंतिम वर्ण समान होगा, और इसको अंत्यानुप्रास कहते हैं। और ये भी किसका उदाहरण होगा, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होगा। अब एक बार जल्दी से सबको रिपीट कर लेते हैं। देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा, पहला पढ़ा था छेकानुप्रास, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार होती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा वृत्तानुप्रास, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता था कि
एक वाक्य कई बार रिपीट होते थे। जब एक वाक्य कई बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके जो वर्ण होंगे वो भी तो कई बार रिपीट हो रहे हैं। इस वजह से लाटानुप्रास में क्या होता था, वाक्यों की पुनरावृत्ति बार बार हो रही थी। ठीक है। चौथा हमने पढ़ा श्रुत्यानुप्रास, यानी सुनने में अनुप्रास, यानी कि सभी शब्दों के जो वाक्य होंगे उसके सभी शब्दों के अंतिम वर्ण समान हो रहे थे, कहत, रिझत, खिजत। ठीक है। और अंतिम हमने पांचवा पढ़ा अंत्यानुप्रास। इसमें क्या हो रहा है कि किसी लाइन के अंतिम वर्ण समान होंगे, किसी पंक्ति की किसी लाइन की अंतिम वर्ण समान होंगे, वहां पर क्या हो गया, अंत्यानुप्रास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अनुप्रास अलंकार से अब कोई भी उदाहरण आ जाए आपसे कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों यहां पर अनुप्रास अलंकार और उसके विभिन्न भेद को मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियोस और सुपर टेट की जो सीरीज मैंने प्रारंभ की है आपको कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं यमक अलंकार की तरफ। ठीक है, यमक अलंकार पहचानने की ये विधि होती है कि इसमें एक शब्द, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अनुप्रास में हम लोग किसकी बात कर रहे थे, वर्ण की बात कर रहे थे, अक्षर की बात कर रहे थे, लेकिन यमक अलंकार किसकी बात करता है, वो शब्द की बात करता है। यमक अलंकार ये कहता है कि जिस काव्य में एक शब्द दो या फिर दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग अलग निकले। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, यमक अलंकार ये कहता है कि किसी काव्य में एक शब्द दो या फिर दो से अधिक बार आए और जितने बार आएगा उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे यहां पर देखिए उदाहरण क्या कहता है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यहां पर देखिए बेर एक शब्द हो गया, यहां पर देखिए यहां पर भी बेर आया हुआ है। एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग निकले। अब अर्थ कैसे अलग निकल रहा है, यहां पर देखिए 3 बेर खाती थी, 3 बेर, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भोजपुरी जानते होंगे तो हम लोग बार को बेर बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक है, मैंने 3 बेर खाना खा लिया, इस टाइप से बोला जाता है। तो यहां पर बेर का मतलब क्या हुआ कि उतनी बार, यानी कि 3 बार पहले खाना खाती थी वो। ठीक है, 3 बार वो पहले दिन में खाना खाती थी, अब वो 3 बेर खाती है। यहां पर बेर का मतलब क्या है, यहां पर बेर का मतलब फल से है, जो बेर फल होता है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि पहले वो 3 बार खाती थी, अब सिर्फ 3 बेर फल खा करके रह जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक ही शब्द 2 बार आया हुआ है, लेकिन दोनों बार शब्द की जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो अलग निकल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण जो कॉमन आप लोग पढ़ते होंगे, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक है। वहां पर देखिए वहां भी 2 बार आता है कनक, फिर कनक आता है। ठीक है, तो यहां पर पहले कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है, और दूसरे कनक का मतलब क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। देखिए एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए किंतु उसका अर्थ अलग निकले। पहले कनक का मतलब धतूरा, दूसरे कनक का मतलब सोना। ठीक है, शब्दालंकार में तीसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। अभी तक हमने क्या पढ़ा, शब्दालंकार के अंतर्गत तीसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा ये कहती है कि एक शब्द के कई अर्थ हों। ठीक है, यमक में क्या हो रहा था, एक शब्द 2 या फिर 2 से अधिक बार आ रहा था और सभी टाइम पे उसका अर्थ जो था बदल जा रहा था, जितनी बार आएगा उतना बार उसका अर्थ अलग निकलेगा। लेकिन श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा, यानी कि श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, चिपका हुआ, श्लेष का मतलब क्या हो गया, चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द है उससे कई अर्थ चिपके हुए हैं। जैसे देखिए उदाहरण, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर देखिए सुबरन जो वर्ड आया हुआ है ये एक ही शब्द है, लेकिन यहां पर कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, सभी के लिए सुबरन का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। अगर कवि के संदर्भ में बात की जाए तो सुबरन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण। ठीक है, कवि क्या कहता है, कवि चीजों को लिखता है तो लिखने के लिए वो सुंदर वर्ण ढूंढ रहा है। ठीक है, कवि के लिए क्या है, सुबरन का मतलब सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के लिए सुबरन का मतलब क्या है, सुंदर स्त्री से मतलब है। ठीक है, और चोर के लिए सुबरन का मतलब क्या है, सोना से है। ठीक है, चोर के लिए सुबरन का मतलब सोना है। तो यहां पर देखिए एक ही शब्द आया हुआ है लेकिन इसके 3 अर्थ इसी शब्द से चिपके हुए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। यहां पर मैं और चीजें स्पष्ट कर दूं, देखिए एक ही शब्द आएगा और कई अर्थ उससे चिपके होंगे। यहां पर कवि के संदर्भ में इसका अर्थ सुंदर वर्ण निकल रहा है, ध्वनि यानी कि सुंदर वर्ण। व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर स्त्री और चोर के संदर्भ में सोना निकल रहा है। एक कॉमन उदाहरण जो आप लोग पढ़ते हैं इसके संदर्भ में कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै मोती मानस चूल।
वहां पे आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि श्लेष अलंकार में जब रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, 2 बार पानी आ गया, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, 2 बार पानी आ गया, और तीसरी बार आ जाता है कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पहले जो हम लोग यमक पढ़े थे उसमें 2 या फिर 2 से अधिक बार शब्द की पुनरावृत्ति हो रही थी और सबका अर्थ अलग अलग निकल रहा था, ठीक है। तो वहां पानी आप देखेंगे 3 बार आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यमक अलंकार का उदाहरण क्यों नहीं होगा। तो देखिए, रहीमन पानी राखिए, इसमें पहला जो पानी आया बिन पानी सब सून, दूसरा जो पानी आया ये पानी के सेंस में इसका अर्थ नहीं लिया गया, ये सिर्फ काव्य की रचना के लिए पानी शब्द का यूज किया गया है। लेकिन जो अंतिम लाइन में लिखा गया है पानी गए न उबरे, और उसमें मोती मानुष चून, यहां पर मोती मानुष और चून के लिए पानी का अर्थ, तीसरे लाइन में जो पानी गए ना उबरे, उस पानी शब्द का अर्थ 3 बार निकलेगा। जैसे कि पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून, मोती के लिए पानी का अर्थ क्या निकलेगा, मोती की चमक से होती है। इसी प्रकार से मानुष के लिए, मनुष्य के लिए उसकी इज्जत से पानी का सेंस लिया जाता है। और चून यानी कि चूना या फिर आटे के सेंस में पानी का मतलब ये होता है कि अगर आटे में हम लोग पानी ना मिलाएं तो आटा किसी काम का नहीं होता, उससे रोटी नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। तो वहां पर आप कंफ्यूज ना होइएगा कि 3 बार पानी शब्द आया हुआ है तो वहां पर यमक अलंकार क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पहले के 2 जो पानी शब्द आए हुए हैं वो सिर्फ काव्य की रचना के लिए आए हुए हैं। तीसरा जो पानी आया हुआ है पानी गए ना उबरे मोती मानुषून, उसी पानी का अर्थ 3 सेंस में निकाला जाता है, जो कि मैंने उदाहरण के माध्यम से बताया। और सबसे अच्छा उदाहरण आप यहां पर देख लीजिए, एक ही वर्ण आया हुआ है और 3 अलग अलग चीजों के लिए इसका अर्थ 3 अलग अलग निकल रहा है। तो वहां पर श्लेष अलंकार होगा, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ उससे चिपके होते हैं, वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। शब्दालंकार में चौथा भेद होता है वक्रोक्ति अलंकार। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो जो कहने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है। कहने वाला किसी वाक्य को कुछ अलग सेंस में कहता है, लेकिन जो उसको सुनने वाला है वो उसका दूसरा सेंस निकाल लेता है, ठीक है, या फिर व्यंग के रूप में दूसरे सेंस को पकड़ लेता है। अब इस उदाहरण से समझिए, एक बार क्या हुआ कि माता राधा द्वार पर कृष्ण खड़े थे और अंदर से दरवाजा बंद था, माता राधा दरवाजे पर खड़ी थी और दरवाजा बंद था। तो कृष्ण उनसे क्या कह रहे हैं कि दरवाजा उन्होंने खटखटाया और अंदर से राधा मैया ने बोला कि द्वार पर कौन है, द्वार पर को। तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया प्रिय हरि, हरि भगवान का ही एक नाम है। तो उन्होंने कहा कि प्रिय हरि, ठीक है। उसके बाद से माता राधा ने हरि शब्द का अर्थ अलग निकाल लिया। हरि का मतलब क्या होता है, बंदर भी होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ क्या काम है, तुम शाखा पर जाओ। देखो, तरु शाखा जाहू, मतलब कि तुम पेड़ की शाखा पर जाओ। फिर यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया था कि मैं हरि हूँ, भगवान का भी एक नाम हरि होता है, लेकिन माता ने उसको अलग अर्थ में ले लिया, उसको अलग अर्थ में ले लिया, किसको, हरि को, हरि को अलग अर्थ में ले लिया। और उन्होंने उसका सेंस निकाला कि हरि मतलब बंदर भी होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम पेड़ की शाखा पर जाओ। उसके बाद से फिर श्री कृष्ण ने बोला कि प्रिय मधुसूदन, मधुसूदन भी भगवान का ही नाम है। फिर उसके बाद से माता ने मधुसूदन का अर्थ भौरा निकाल लिया। क्या बोल रहा है कि अलग अर्थ निकाल ले या फिर व्यंग्यात्मक रूप में बातें चलें, ठीक है। जब श्री कृष्ण ने बोला कि प्रिय मधुसूदन हूं, तो फिर माता राधा ने कहा कि उसको भौरे के अर्थ में ये कहा उनको कि तेरो का काम, मतलब कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है वो किसका हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार का हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार क्या कहता है कि कहने वाला जो है किसी अलग अर्थ में कहे, लेकिन जो सुनने वाला है उसका अर्थ अलग निकाल ले या फिर व्यंग्यात्मक रूप में बातें चले, वहां पर क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। शब्दालंकार का अंतिम भेद होता है पुनरोक्ति अलंकार। इसमें क्या पहचान है, एक शब्द लगातार 2 बार आए और उनके अर्थ समान हो। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा, इससे पहले भी एक ही शब्द 2 बार या फिर अधिक बार की पुनरावृत्ति किसमें हुई थी, यमक अलंकार में हुई थी, जिसमें क्या कहा गया था, यमक अलंकार हमारा ये कहता है कि एक शब्द 2 या फिर 2 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ बार बार अलग निकले। यहां पर क्या कह रहा है कि एक शब्द 2 बार आएगा लेकिन लगातार आएगा, ठीक है, तुरंत तुरंत आएगा। उसमें लगातार नहीं था, उसमें कहीं भी आ सकता था 2 शब्द। और उसमें क्या था, यमक में क्या था कि दोनों बार या फिर जितनी बार भी वो आएगा उस सब का अर्थ अलग अलग निकलेगा। ये लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जितनी बार, मतलब 2 बार जब आएगा तो उनके अर्थ समान होंगे। ये डिफरेंस है, आप लोग ध्यान रखिएगा पुनरोक्ति और यमक अलंकार में, ठीक है। यहां पर उदाहरण देखिए, धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों की प्रांगण, ठीक है। यहां पर देखिए धीरे और धीरे, एक ही शब्द 2 बार आ रहा है और क्या कह रहा है कि लगातार आएगा, शब्द लगातार आ रहे हैं, ठीक है।
और उनके अर्थ समान है। धीरे धीरे का अर्थ आप हमेशा एक ही निकालेंगे, क्या, स्लो आप चल रहे हैं, ठीक है, स्लो स्लो की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यमक में और पुनरोक्ति में कॉमन सा डिफरेंस होता है कि वहाँ पर जो शब्द, एक ही शब्द बार बार तो जरूर आएंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि पास पास हो, लेकिन पुनरोक्ति में ये जरूरी है कि शब्द जो है वो लगातार आएंगे, ठीक है। इसके अलावा पुनरोक्ति में शब्दों का अर्थ हमेशा समान होगा, जबकि यमक में शब्दों का अर्थ हमेशा अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अलंकार के बारे में पढ़ लिया और अलंकार के भेद पढ़ लिए कि दो प्रकार के अलंकार होते हैं, पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के फिर 5 भेद होते हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति और पांचवा पुनरोक्ति। अनुप्रास अलंकार में क्या होता था कि आपके वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, यानी कि एक वर्ण कई बार रिपीट हो रहे थे। यमक अलंकार में क्या हो रहा था, 2 या फिर 2 से अधिक बार एक ही शब्द आ रहा था, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जा रहा था। श्लेष अलंकार में क्या होता था, एक ही शब्द के कई अर्थ चिपके हुए होते थे, यानी कि एक ही शब्द आता था, उसके कई अर्थ होते थे। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता था कि जो कहने वाला है वो किसी अलग सेंस में कहता था, लेकिन जो सुनने वाला है उसका सेंस अलग निकाल लेता था, ठीक है, यानी कि व्यंग्यात्मक रूप में वहां पर बातें होती थी। पुनरोक्ति अलंकार क्या कहता है कि यहां पर एक शब्द लगातार 2 बार आए और उनका अर्थ भी एकदम सेम हो, तो वहां पर क्या होता है, पुनरोक्ति अलंकार होता है। दोस्तों यहां पर आपका शब्दालंकार पूरा कवर हो चुका है, साथ ही अर्थालंकार को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।